लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि गेन पुरानी बातों को याद करता है और तभी अचानक से उसे होश आ जाता है। तो चलिए यही से वीडियो शुरू करते हैं। कैप्टन उसके रूम में आता है और देखता है ईगेन को होश आ गया है। कैप्टन बोलता है, लॉर्ड ईगेन आपको होश आ गया? ईगेन बोलता है, थोड़ा शांत रहो। कैप्टन बोलता है, लॉर्ड ईगेन क्या आप ठीक हो? वहाँ पर डॉक्टर भी होता है और बोलता है, अब आप जग गए हो तो सब कुछ ठीक है, आपका घाव भी सही है, सो आप जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कैप्टन बोलता है, ये तो अच्छी बात है, थैंक गॉड कि लॉर्ड ईगेन ठीक हो गए। ईगेन कैप्टन को बोलता है, तुम बहुत बात कर रहे हो, मैं इन चीज़ों से कभी नहीं मरने वाला। तुम मेरे साथ इतने सालों से रह रहे हो, फिर भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। कैप्टन बोलता है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये सच में बहुत ही खतरनाक था। मैंने आपको बोला था कि कैशन को अपने पास मत रखो, अगर वो इसमें सफल हो जाता तो। तभी ईगेन कहता है, कैशन, यश, कैशन ने ही मुझे चाकू से मारने की कोशिश की थी, मैं थोड़ा दयालु हो गया था और उसे अपने पास रखा। वैसे उसके भाई का क्या हुआ, उसके बारे में कुछ पता चला? कैप्टन बोलता है, उसे लगता है कि कैशन आपको मारने में सफल हो गया, इसलिए उसने कुछ भी नहीं किया। उसने कैशन से कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की और इधर कैशन को भी नहीं पता कि वो उससे कैसे कांटेक्ट करे। ईगेन बोलता है, अभी भी सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। उस घटिया अचकुन फैमिली से अभी भी 2 लोग जिंदा हैं। कैप्टन पूछता है, मुझे उस कैशन के साथ क्या करना चाहिए? आपने बोला था कि उसे जिंदा रखना है, सो हमने उसे जिंदा रखा है। ईगेन बोलता है, मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि मुझे इसके साथ क्या करना है। कैप्टन कहता है, नो वे, आप उसे माफ़ नहीं कर सकते। ईगेन उसकी बात सुनकर गुस्सा करने लगता है और बोलता है, क्या मैं तुम्हें इतना दयालु दिख रहा हूँ? कैप्टन बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। ईगेन बोलता है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ और यहाँ से जाओ। कैप्टन बोलता है, आई एम सॉरी, और मन में बोलता है, क्या वो सच में इतना गुस्सा है? कैप्टन रूम से बाहर आता है और मन में बोलता है, मैंने उन्हें इतना गुस्से में कभी नहीं देखा, मुझे तो खुश होना चाहिए कि वो पहले की तरह फिर से हो गए हैं। अगर कैशन अचकुन फैमिली से नहीं होता तो कितना अच्छा होता। उधर कैशन को इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो ज़मीन पर पड़ा होता है और कैप्टन के द्वारा कही गई बातों को याद कर रहा होता है। तुम एक गद्दार के बेटे हो, तुम्हें तो पहले ही मार देना चाहिए था, तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देना चाहिए था। कैशन बोलता है, मैं एक गद्दार का बेटा हूँ और मेरे डैड ने अपने ही क्लोज फ्रेंड का गला काट दिया। इतना ही नहीं, मेरे डैड ने उसकी वाइफ के साथ रेप भी किया और उससे सब कुछ छीन लिया। थोड़ी देर बाद ये सब सोचकर जब उसे हर्ट होने लगता है तब वो बोलता है, मैं इसके बारे में अब और नहीं सोच सकता, मैं नहीं जानता कि कौन गलत है और कौन सही, बट इस टाइम मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही है, क्या वो बस मुझे एक दुश्मन की तरह देखता है? जो उसने मेरे साथ किया था, क्या वो सब कुछ झूठ था? मेरे पास उसके लिए अभी तक फीलिंग क्यों है? तभी वो लड़की आती है जिसे हॉकर ने भेजा होता है। वो बोलती है, लॉर्ड कैसन, क्या आप ठीक हो? यहाँ पर बहुत सारे सैनिक तैनात थे इसलिए मैं लेट हो गई। कैशन बोलता है, तुमने ये सब कैसे किया? लड़की बोलती है, मैंने थोड़ा ड्रग्स का यूज़ किया, बट मैं अभी आपको यहाँ से नहीं ले जा सकती, आपको थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। लॉर्ड हॉकर भी आपके लिए बहुत चिंतित हैं। अब वो लड़की उस सीन को याद करने लगती है जब उसने लॉर्ड हॉकर को ये बताया था कि ईगेन अभी जिंदा है। हॉकर बोलता है, वो कमीना ईगेन कैसे जिंदा रह सकता है? लड़की बोलती है, लॉर्ड कैसन की लाइफ खतरे में है, हमें कुछ करना होगा। हॉकर गुस्से में कहता है, तुम्हें उस बेवकूफ़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना आसान काम भी नहीं कर सका। सच तो ये है कि वो ऐसा करना ही नहीं चाहता था, वो खतरे में इसलिए है क्योंकि वो कमज़ोर है। लड़की बोलती है, क्या आप लॉर्ड कैसन को नहीं बचाएंगे? अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की और कैशन आपस में बात कर रहे होते हैं। लड़की बोलती है, मुझे नहीं पता कि वो होश में आएगा तब क्या होगा। कैशन उससे पूछता है, क्या वो होश में आया? लड़की बोलती है, उसे कल सुबह ही होश आ गया। लड़की उसे एक मेडिसिन की बोतल और एक जहर की बोतल देती है और बोलती है, अगर आपको इतना टॉर्चर किया जाता है कि आपका यहाँ पर रुकना मुश्किल हो जाए तो आप इसे ले सकते हैं। इसे लेने के बाद आप सो जाओगे जिससे आप आसानी से मर सकोगे, बट ऐसा टाइम आए इससे पहले ही मैं आपको यहाँ से निकाल ले जाऊंगी, तो जल्दी मिलते हैं। और वहाँ से चली जाती है। कैशन उस बोतल को देखने लगता है और सोचता है वो जग गया और वो जिंदा भी है। उधर डॉक्टर ईगेन का इलाज कर रहा होता है
डॉक्टर बोलता है ये सच में बहुत ही खतरनाक होता अगर वो थोड़ा सा और चाकू से वार किया होता। उस टाइम आप बहुत लकी थे, आप लगभग ठीक हो गए हैं, सो आप मूव कर सकते हैं, बट फिर भी आपको केयरफुल रहना होगा। इगेन बोलता है ये बातें मैं अपने दिमाग में रखूंगा। तभी उसके रूम में कैप्टन आता है और उसके हाथ में एक लेटर होता है और बोलता है ये लेटर किंग की तरफ से है, किंग आपको देखने आ रहा है कि आप कैसे हो। इगेन बोलता है ये कितना परेशानी भरा है, वे लोग मुझे फिर से टीज करने वाले हैं। कैप्टन बोलता है ये तो अच्छी बात है कि वे यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें देखे हुए बहुत टाइम हो गया है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो बच्चा इतना बुरा भी नहीं है, बट उसके स्माइल और वो जो गलत बोलता है उससे मुझे हर्ट होता है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इगेन अपने बेड से उठता है, कैप्टन उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इगेन बोलता है कोई बात नहीं और मन में सोचता है अब उस पर्सन से मिलने का टाइम आ गया है जिसने मुझे मारने की कोशिश की। उधर कैशन को इतना टॉर्चर किया जाता है, उसके ऊपर इतने कोड़े बरसाए जाते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। उसमें से एक सैनिक बोलता है अगर वो ऐसा ही रहेगा तो हमें इसके सर को काटने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही मर जाएगा, बट हम इसे इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकते। तभी कैशन को होश आ जाता है, वो सैनिक बोलता है अभी हमारे पास बहुत टाइम है, चलो शुरू करते हैं। फिर से उसे कोड़े से मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर इगेन आ जाता है और उसे रोक लेता है। इगेन उससे बोलता है तुम बहुत हर्ट हुए हो। कैशन बोलता है मास्टर। इगेन कहता है तुम इतने सरप्राइज क्यों हो? ओह तुम ये सोच रहे होगे कि जिसे अब तक मर जाना चाहिए था वो अभी जिंदा क्यों है? और वो भी उसे टॉर्चर करने लगता है। इगेन उसका फेस पकड़ता है और बोलता है तुम इस तरह से हर्ट हो तो तुम्हारा अब कोई भी यूज़ नहीं है, तुम कोई काम भी नहीं कर सकते। और उसके पैर को पकड़ता है और बोलता है तुम्हारा पैर भी बिल्कुल बेकार है। उसके क्लोज आ जाता है और उसे गले लगा लेता है और बोलता है इतनी छोटी बातों से हर्ट ना हो, अभी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द सहना है। अपने लोगों से बोलता है इसे साफ करो और मेरे रूम में भेजो, इस हालत में ये स्लेव कुछ भी नहीं कर सकता, सो मैं इसे कुछ और कराने के लिए ले जा रहा हूँ। अब दिखाया जाता है कि एक लड़की भागते हुए लेनोर के पास आती है। लेनोर बोलती है क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? वो लड़की बोलती है क्या तुमने कैशन के बारे में सुना? लेनोर बोलती है क्यों, क्या वो जेल से निकल गया, अब वो कैसा है? वो लड़की बोलती है प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो जेल से निकल गया, एक स्लेव ने मुझे बताया कि कैशन। लेनोर बोलती है क्या हुआ कैशन को, वो उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? वो लड़की बोलती है लॉर्ड इगेन कैशन को सेक्स स्लेव के रूप में यूज़ करने जा रहे हैं, उन्होंने उसे तैयार करने का ऑर्डर दिया है। लेनोर उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या? वो लड़की बोलती है वे लोग कह रहे थे कि बहुत सारे कुलीन लोगों ने ये सब किया है, बट लॉर्ड इगेन ने अभी तक ये सब कभी नहीं किया। लेनोर मन में सोचती है अगर वो जानता है कि कैशन उसके बारे में क्या सोचता है तो कैशन के लिए ये बहुत ही पेनफुल है। क्या लॉर्ड इगेन उसे इस तरह पनिश करेंगे? इधर कैशन चुपचाप एक रूम में बैठा होता है और उसी बातों को याद कर रहा होता है जो थोड़ी देर पहले इगेन ने बोली थी, अभी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द सहना है। कैशन बोलता है ये सही नहीं है, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैंने ही उसे मारने की कोशिश की, उसके बाद मैंने ये सोचा ये तो अच्छी बात है कि वो जिंदा है, यहाँ तक कि मैं उसे एक बार देखना चाहता था। उसकी कोल्ड आइज और उसके तीखे शब्द मुझे याद दिलाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती हैं और बोलती हैं तुम्हें अपने शरीर को वॉश करना है इसलिए अपने कपड़े उतारो, और उसके कपड़े उतारने लगती हैं। कैसन उसे रोकता है और बोलता है मैं कर लूँगा, सो प्लीज़ यहाँ से जाओ। उसमें से एक बोलती है हम लोग बाहर खड़े हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बुलाना, और वे सब बाहर चले जाते हैं। इधर कैशन चुपचाप बैठा होता है और सोच रहा होता है मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, कोई तो रास्ता होगा। तभी उसे एक बात याद आती है जो उस लड़की ने बोला होता है जब तुम्हें ज़्यादा हर्ट हो तब इस जहर को पी लेना। कैशन बोलता है हाँ वो बोतल। तभी वहाँ पर इगेन आ जाता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।